पॉइंट पर बिजली। फिर पिशावर में एक पीटीआई के एमएनए हैं, वो घुस गए। आज जाहिर है लोग बिलक रहे थे, लाइट नहीं थी, वो ग्रिड स्टेशन में घुस गए और उन्होंने जबरदस्ती गन पॉइंट पर बिजली खुलवाई। अगर ये सूरत हाल होगी तो मुझे खतरा है कि यकीनी तौर पर फसाद शुरू हो जाएंगे कि हमारे पावर सेक्टर को कर्जे भी अदा करने हैं, क्योंकि ये सीपेक के तहत भी जो पैसा लगाया है चीन ने, वो अब हमें चीन को कर्जे भी वापस करने पड़ते हैं। जब आप कर्जे वापस करने पड़ते हैं तो वो भी फिर आवाम से खींचना पड़ता है, जिसके नतीजे में ये होता है कि जो आपके बिजली के चार्जेस हैं आवाम से जो लिए जा रहे हैं वो बहुत बढ़ जाते हैं। यानी तो द थिंग इज कि नाअहली की भी कोई हद होती है। हम तो शायद इस प्रोग्राम में बैठ के ये वर्ड यूज कर करके थक गए हैं। फिर आप कहते हैं इंडस्ट्रियल एक्सपोर्ट आसमान को छू रही है, इंडस्ट्री का क्या बनेगा अगर आपकी डिस्ट्रीब्यूशन का ये हाल है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज की इस वीडियो में। दोस्तों, इमरान खान ने पाकिस्तानी आवाम को रियासत मदीना का सपने तो खूब दिखाए, लेकिन 3 साल में सिर्फ महंगाई ऊपर गई। उसी टॉपिक पर ये वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर ज़रूर करें। सेफ रहें, सुरक्षित रहें। धन्यवाद। कराची 1 महीने से बिजली की कमी का शिकार है और इस तरह पाकिस्तान के दूसरे इलाके भी। फिर पिशावर में एक पीटीआई के एमएनए हैं, वो घुस गए। आज जाहिर है लोग बिलक रहे थे, लाइट नहीं थी, वो ग्रिड स्टेशन में घुस गए और उन्होंने जबरदस्ती गन पॉइंट पर बिजली खुलवाई। अगर ये सूरत हाल होगी तो मुझे खतरा है कि यकीनी तौर पर फसाद शुरू हो जाएंगे, जिसे हम बिजली के फसाद कह सकते हैं। पानी पर भी हुए हैं, गुर्बत पे भी हुए हैं, आज असाजा भी जुलूस निकाल रहे थे। लेकिन ये मैं नहीं समझता कि इतनी बड़ी पैमाने पर कोई बदनज़मी हो सकती है, ये नाअहली हो सकती है। अगर बिजली निकली है सिस्टम से तो वो क्यों निकली, वो ऑटोमेटिक तो नहीं निकल गई ना, ऊपर से कोई बिजली नहीं गिरी, कोई ख़राबी होगी, वो ख़राबी मेंटेन क्यों नहीं हुई, उस खराबी को देखा क्यों नहीं गया। ये खराबी क्या पहले आपको बताती नहीं है कि खराबी होने वाली है। बिल्कुल ये वो वाक़या है जो घोटकी का वाक़या है कि जहाँ स्लीपर जो हैं वो लकड़ी के बना दिए गए, उनमें नट बोल्ट तक नहीं थे, ट्रेन के ब्रेक जो थे वो लकड़ी के बने हुए थे। ये सब सामने हमारे सूरत हाल है। आपने देखा होगा वज़ीर आज़म बहुत ज़्यादा बात करते हैं कि हम नए डैम्स बना रहे हैं, क्लीन एंड ग्रीन एंड चीप एनर्जी की बात करते हैं वो। फिर वो कहते हैं 60s के बाद डैम ही नहीं बने, हम बना रहे हैं ये डैम। ये वहाँ से उनकी गलत बयानी शुरू होती है, क्योंकि सबसे पहली बात तो ये कि ये सारे जो डैम्स बन रहे हैं, इनके जो प्रोजेक्ट्स अप्रूव हुए थे ये नून लीग की गवर्नमेंट में हुए थे, और इनके अलावा इस वक्त कोई और काम हो ही नहीं रहा, क्योंकि इसलिए वो उसको बहुत ज़्यादा हाईलाइट करते हैं और ग्लोरीफाई करते हैं। आप कहते हैं पूरी दुनिया एक्नॉलेज करी है कि पाकिस्तान ने अपना कार्बन फुटप्रिंट और क्लाइमेट चेंज के ऊपर बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट किया है, तो आपको ये पता है कि वो क्लीन और ग्रीन नीचे तक पहुँच भी रही है कि नहीं पहुँच रही, या जिन लाइनों के ज़रिए से लोगों तक उसने पहुंचना है, जिस सिस्टम के जरिए से पहुंचना है, वो किस दौर का लगा हुआ है, आपने उसमें इन्वेस्ट किया है, उस पे आपको पता है मसले क्या हैं। टैक्सेस आपसे कलेक्ट नहीं हो रहे, बिल्स आपसे कलेक्ट नहीं हो रहे हैं, तो बिल्स लोग क्यों देंगे जब बिजली आती नहीं है इतनी ज़्यादा। आप अगर वो सिस्टम देखें वो मेंटेन हुआ ही नहीं है। मेंटेनेंस कॉन्टिन्यूस एक डिमांड होती है किसी भी सिस्टम की। उसके बाद अपग्रेडेशन, आप मज़ीद फैला रहे हैं, बिजली के कनेक्शंस दे रहे हैं, तो अपग्रेड करके नेटवर्क को आपने कैसे लेके जाना है। पोल्स अभी तक हमारे ज़मीन से ऊपर हैं, दुनिया में कहाँ हैं, लोगों के घरों के आगे से गुजर रहे हैं, करंट लगने से भैंसें भी मर रही हैं, लोगों की इंसान भी मर रहे हैं। तो द थिंग इज़ कि नाअहली की भी कोई हद होती है। हम तो शायद इस प्रोग्राम में बैठ के ये वर्ड यूज़ कर करके थक गए हैं। हर दफ़ा गर्मी आती है और यही प्रॉब्लम होता है। फिर आप कहते हैं इंडस्ट्रियल एक्सपोर्ट आसमान को छू रही है, इंडस्ट्री का क्या बनेगा अगर आपकी डिस्ट्रीब्यूशन का ये हाल है। तो मेरे ख्याल है 1-on-1 डिस्कशन कर लें किसी वक्त लाइव वज़ीर आज़म से, उनसे पूछ लें उनको कितना पता है इन कंपनीज़ का, इन डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज़ की मैं बात कर रही हूँ, इनके प्रॉब्लम्स का, लाइन लॉसेस क्यों होते हैं, लोगों ने कुंडियाँ क्यों डाली हुई हैं, बिजली चोरी में कौन कौन मुलव्वस है, लोड शेडिंग की वजह क्या है। भाई प्लीज़ तरबेला और मंगला का जो आप मंत्रा पढ़ते रहते हैं उससे बाहर निकल आए, चीज़ें उससे बहुत चेंज हो चुकी हैं, ये 60s नहीं है। सो नाअहली है, अटर इनकॉम्पिटेंस, और उस पर इंसिस्ट करते हैं ये लोग, मानने को भी तैयार नहीं है कि इनसे चीज़ें हैंडल नहीं हो रही या इन्हें पता ही नहीं है उसका। बैड गवर्नेंस।
कि हमारे पावर सेक्टर को कर्जे भी अदा कर रहे हैं, क्योंकि ये सीपेक के तहत भी जो पैसा लगाया है चीन ने, वो अब हमें चीन को कर्जे भी वापस करने पड़ते हैं। जब आप कर्जे वापस करने पड़ते हैं तो वो भी फिर आवाम से खींचना पड़ता है, जिसके नतीजे में ये होता है कि जो आपके बिजली के चार्जेस हैं आवाम से जो लिए जा रहे हैं वो बहुत बढ़ जाते हैं। यानी पिछले 3 साल में जो बिजली के रेट हम चार्ज कर रहे हैं आवाम से, वो तकरीबन 50 गुना बढ़ गए हैं। यानी अगर कोई घर 10,000 रुपए बिजली का बिल देता था तो वो अब 15,000 रुपए बिजली का बिल दे रहा है। और ये भी मैं कंजर्वेटिव साइड पे देर बतला रहा हूं, इससे भी ज्यादा हो सकता है, कम से कम 50% बिजली के बिल बड़े हैं, इससे भी ज्यादा है। तो ये पहली बात तो ये कि इजाफी बिजली है, दूसरी बात ये कि ये महंगी क्यों है, तीसरा सवाल ये कि ये बिजली जा कहां रही है, जिसपे अभी भी बात हुई थी कि हमारे यहाँ ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन लॉसेस बहुत ज्यादा है। और ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन लॉसेस का मतलब यह है कि जो आपका पूरा सिस्टम है, उस सिस्टम की जो मेंटेनेंस करनी चाहिए थी वो हमने पिछले 10-20 साल में उसकी मेंटेनेंस उस तरह से नहीं की है। वही बात जो अभी कही गई कि जैसे रेलवे का हाल है कि रेलवे में हमने मेंटेनेंस नहीं की, वो नतीजा हम भुगत रहे हैं। बिजली की ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन में जो वसाइल लगाने चाहिए थे वो हमने नहीं लगाए, तो ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन लॉसेस की वजह से आपकी बिजली जाया होती है, नंबर 1। नंबर 2, उन लॉसेस की वजह से आपका रेवेन्यू मुतासर होता है और फिर आपके जो गर्दिशी कर्जे हैं यानी सर्कुलर डेट जो है वो आपका बढ़ जाता है। जो ये देखें, बड़ा आसान होता है कि हर चीज का जिम्मेदार पिछली हुकूमतों को करार दे दिया जाए। जब ये हुकूमत आई थी उस वक्त गर्दिशी कर्जों की तादाद थी 1300 अरब रुपए, और 3 साल बाद आज हमारे पास गर्दिशी कर्जों की मालियत है 2300 अरब रुपए। यानी 3 साल में 100 अरब रुपए जो हैं बढ़े हैं। तो अब ये जो इतना 1300 अरब से 2300 अरब तक जो पहुंच गए हैं, ये इसकी जिम्मेदारी तो हम इसी हुकूमत को करार देंगे या ये भी पुरानी हुकूमत को करार देंगे? मैं केई का एक बताऊं आपको खास स्टाइल, अगर कोई वजह भी ना हो तो केई ये कहती है कि हवा में नमी ज्यादा थी जिसकी एसिड ट्रिपिंग हो गई, या फुहार पड़ गई, या हल्की बूंदाबांदी हो गई, या ये लिखा हुआ आता है प्रेस रिलीज के अंदर, या हब्स ज्यादा था जिसकी वजह से ट्रिपिंग हो गई, या ये सूरत हाल थी कि हमें पता नहीं क्या हो गया और पूरा का पूरा सब कुछ हो गया, हमें नहीं पता। वाकई मेरा ख्याल है कि ये 2-3 हजार साल पुराना वाकया है और अभी तक हमारे पल्ले पड़ा हुआ है। हब्स, नमी, फुहार